हाय वेलकम बैक। मैं आलोक कुमार लकी, आपका टीचर, और आप आज सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आप सीख जाएंगे, ये वादा रहेगा हमारा। ऐसा नहीं करेंगे, एक गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे जिस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, 1 to ऑल सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में रहेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी प्रश्न को हम ग्राफ के साथ में आपको दिखाएंगे। ठीक है, ग्राफ के साथ में हल करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। कराए एक व्यक्ति है जिसका नाम है आफ्ताब। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आफ्ताब, और आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको 2 चर में लगाइए। ठीक है, ग्राफी विधि में आप हमेशा 2 चर में ही लगाए। 2 व्यक्ति दिए गए हैं, उम्र से संबंधित। एक बात आप समझिए, जैसे मैं कहता हूं आज मेरी उम्र जैसी, कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र आज 40 वर्ष, तो 3 वर्ष पहले इसकी 7 वर्ष पहले इसकी उम्र 33 रही होगी, और 3 वर्ष बाद इसकी जो उम्र है वो 43। ऐसे तो होगा, यही चीज है। ये क्या है? आज की उम्र, इसको कहते हैं वर्तमान। ठीक है, इसी पर हमारा बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए 1 to ऑल सारी बातें हम नोट करते हैं। ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र, और जब भी आप उम्र को मानिए, देखो आप कोई सा अक्षर मान सकते हैं और आयु को हमेशा वर्षों में। ठीक है, तो हमने मान लिया इसकी उम्र है x वर्ष। इसके बाद क्या इस अपनी पुत्री से क्या, तो पुत्री की भी कुछ आयु रही होगी इस समय, तो मान लेते हैं जो पुत्री की उम्र है वो वर्तमान में y वर्ष है। पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी? y वर्ष। ऐसा कुछ। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन में हम ऐसे लिख देते हैं स्थित फर्स्ट। स्थित फर्स्ट में है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब है आज x का है, और 7 जैसे 40 का था तो 35 का रहा होगा, मतलब 40 माइनस 7 दिया था। ऐसे आज x है तो x माइनस 7 का रहा होगा, और इसकी पुत्री y वर्ष की है तो y माइनस 7 की रही होगी। ये 7 वर्ष। अब देखिए ये कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हूं। मान लीजिए ये लड़की 14 वर्ष की है। ये कितने की है? 7 वर्ष पूर्व 14 वर्ष की रही होगी। तो क्या ये इससे 7 गुनी आयु का है, तो इसमें ये 7 गुना है, मतलब ये 7 गुना अधिक है, इसकी उम्र हो जाएगी। तो ऐसा क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। ये 7 गुना है, इसको 7 गुना कर दें, दोनों बराबर। ये 7 गुना था, इसको 7 गुना कर दें, दोनों बराबर। जो इसको हमने 7, ये 7 14 की थी, इसको 7 गुना कर दिया, इसके बराबर। ये तो 7 गुना था पहले से, ये नहीं थी तो इसको भी 7 गुना कर दिया। अब दोनों की उम्र जो है वो बराबर। अब इसको हल देखिए, यहां पर को रिमूव कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू, अंदर इंटू करा देंगे 7y माइनस 40। ठीक है, ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, और ये प्लस हो जाएगा 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42।
ये हमारी हो जाएगी समीकरण। ठीक, ऐसा। अब दूसरी स्थिति इधर करते हैं। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या है? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात आज अगर कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद 10 + 3 13 का हो जाएगा। आफ्ताब जो है वो आज x वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद x + 3 के हो जाएंगे। आफ्ताब हो जाएंगे x + 3 की, और उसकी पुत्री है वो हो जाएगी y + 3 की। और ये आफ्ताब क्या कहता है कि मैं तुमसे 3 गुना हूं, और ये 3 गुना है तो इसको कर दे 3 गुना। अब ये दोनों बराबर कर दिया। x + 7 = 3y + 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 3y = 9 - 7। तो x - 3y = 2। तो ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। ये हो गया बीजगणितीय निरूपण, ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब इसका ग्राफ कैसे? ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता है। देखिए यहां लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी। इसकी सारणी बना, देखो सारणी ऐसे, यहाँ पे x और यहाँ पे y, और इसको 2 भागों में डिवाइड कर। अब क्या करना? एक बार x = 0 रखना, तो 0 को गायब, ये x = x की जगह 0 रख रहे हैं, x को छोड़ क्या बचा? -7y = -42, -7y यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए -42, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y = 42/7, 7 6 क्या, तो y = 6 आएगा। y = कितना आएगा? 6 आएगा। हो गया। अगली बार y की जगह पे 0 रखते, लेकिन जब हम y की जगह पे 0 रख रहे होंगे, y की जगह पे हम 0 रख दें तो क्या करेंगे? y को हम छिपा लें, y वाले को छिपा लिया, क्या बचा? x = -42, x = -42। तो क्या बचा अगला? x = -40। ये बचेगा कब? जब हमने y को क्या कर दिया? 0 कर दिया, x = -40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x = आ जाएगी -40। अतः जो ये समीकरण है वो 0,6 और -42,0 से जाएंगे। ये जो समीकरण है, ये रेखा का जो समीकरण है, रेखा इन बिंदुओं से होकर के गुजरेगी। जो बिंदु हमारे बनेंगे, जो बिंदु आएंगे वो कौन कौन से बिंदु हैं? एक तो है 0,6 और दूसरा है -42,0। ये 2 बिंदु हो जाएंगे। अब सेम प्रोसेस इधर भी कर, समीकरण 2 के लिए सर तो सारणी का हमारा वही तरीका रहेगा। ऐसे हम एक बॉक्स बना लेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक x और एक y। इधर 2 वैल्यू हम निकाल। देखो अब करते क्या है, x को हम 0 मान, x की वैल्यू क्या मान ले? पहले इसमें 0 मान। अगर x = 0 मान लेते हैं तो x को छिपाइए, क्या? -3y = 2, -3y = 2, तो y = 2/-3, यही तो आएगा। तो अगर हम x को 0 करते हैं तो ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगी -2/3।
सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में y को 0 बताया कि अगर हम y को 0 बोल रहे होंगे, y को 0 बोल रहे हो तो बचेगा क्या, x इक्वल टू 2। क्या बचेगा, x इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमें बिंदु क्या मिलेंगे, जो बिंदु मिल रहे होंगे वो क्या, 0 कामा -2/3 और दूसरा बिंदु मिल रहा होगा 2,0 2,0। अच्छा, इस -2/3 को आप ऐसे भी लिख सकते थे 0.66। देखिए माइनस का 0.66 2/3 क्या करोगे आप, ऐसा करोगे 2/3 मतलब 3 से डिवाइड करना है 2 को, 0.03 से 4 तो 18, 3 से 18 2 आएगा और फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 से 4 फिर से 18 हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा लिख ले। ठीक, अब इसको देखो, ग्राफ पे देखो, ग्राफ कैसे हो, इसको रिमूव कर देते हैं, ये कैलकुलेशन है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये यहां से रिमूव कर दिया, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन था। अब ग्राफ को समझो। देखिए ग्राफ में आपको ये हमारा y अक्ष और ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये प्लस की दिशा में और नीचे माइनस की दिशा में, आगे प्लस की दिशा में और पीछे माइनस की दिशा में, बीच में ये 0 होता है। ठीक है, अब देखो हमें माइनस का 42 दिखाना, माइनस का 42, तो किस प्रकार से पूछेंगे करें, ऐसा करें हम एक कॉलम को 6 में डिवाइड करें। ठीक है, देखिए हमें x पे -42 दिखाना है तो x को तो माइनस में डिवाइड करते हैं, 6 12 माइनस का 42। ठीक है, ऐसे प्लस में 6 12 ऐसे 6 6, तो हमें पॉइंट जो y एक्सिस पे हम देख रहे हैं, y पे हमारा y पे 6 से 1 2 3 करके चला दें, काम करेगा। ठीक है, y पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब यही पॉइंट देखते हैं, पहले y पे ये होता है x, ये होता है y पे 6 देखिए, y पे 6 ये रहा, तो ये हो गया 0,6। फिर इसके बाद -42 x पे -42, तो ये रहा हमारा x पे -42, तो ये है -42,0। तो हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इन दोनों बिंदुओं से जाए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से जाए ऐसी रेखा खींचनी, बिल्कुल सीधी सीधी। तो ये हमें एक रेखा मिल गई। इसके बाद इससे खींचते एक रेखा, y पे 0.66, y पे माइनस में 0.66, तो यहाँ पे तो 1 है, 1 से कुछ पहले यहाँ पे क्या है 0, -0.6। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, x पे 2 चाहिए, x पे 2 चाहिए, तो यहां तक तो 6 हो जाता है, तो यही कहीं पर 2 रहा होगा, इस पॉइंट को इधर लिख देते 2,0। अब एक रेखा हम खींचते हैं ऐसी जो इन दोनों बिंदुओं से जाती। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका ग्राफ करेंगे। ये बिंदु को दिखाया है, ये पटरी की सहायता से खींचना बिल्कुल सीधी।
ये पीछे की ओर बढ़ती हुई चली जाएंगी, आगे की ओर असंगतता हो जाएंगी, लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले उनकी उम्र में अधिक गुने का अंतर था, अब उनकी उम्र में कम गुने का अंतर है। ठीक है, इसलिए तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, पेपर में आपको इस पर आधारित आएगा। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आपसे ग्राफ पूछा जाता है और आई थिंक ग्राफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया एक क्रिकेट टीम का कोई एक कोच है जो 3900 रुपए में कुछ गेंद और कुछ बल्ले खरीदता है। कुछ कितनी? 3 बल्ले और 6 गेंद। 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए में खरीदता है और उसके बाद में क्या करता है, 1300 रुपए में एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद फिर से खरीदता है। इसको बीजगणितीय निरूपण करना है और ग्राफी विधि से भी हल करना है। बीजगणित इसमें समीकरण है आपको बनानी है और ग्राफी विधि से। अब यहाँ पर भी 2 वस्तुओं की बात हुई। 2 वस्तुएं कौन कौन सी? एक तो बल्ला है, दूसरा गेंद है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत। माना एक बल्ले का मूल्य इतना मान लिए 100 रुपए मान, और इसके विपरीत हम एक गेंद का मान लेते हैं। एक गेंद का मूल्य y रुपए मान ले, ये y हो गया। अब स्थितियों को जरा ध्यान में रखिए। पहली स्थिति क्या कहती है? स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट है क्या? 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए। क्या? 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो देखो, अगर एक बल्ला x रुपए का हुआ तो 3 बल्ला हो गए 3x रुपए की, एक गेंद y रुपए की हुई और तो 6 गेंद हो गई 6y रुपए की। अच्छा, टोटल गेंद के रुपए और बल्ले के रुपए, 6 गेंद के रुपए और 3 बल्ले के रुपए अगर हम जोड़ देते हैं तो वही है हमारे 3900 रुपए। कितने? 3900 रुपए है। ठीक है, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो गई? 3x प्लस 6y इक्वल टू, ये सभी टोटल रुपए हमने कर दिए जो कि कितने? 3900। और इसी को हमने बना दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसके लिए सारणी कर लिखते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, तो सारणी सेम उसी प्रकार से बनाना है। आपको ऐसे कॉलम में डिवाइड कर देना है। ये हमारा x, ये y, और इसको 2 भागों में बांट दिया। एक बार हमने x को 0 किया, ये 0 हो गया, तो 3900 बराबर 6y आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3900 बराबर 6y, 6 इधर आ जाएगा। 3900 डिवाइड 6 इक्वल टू y, 6 से डिवाइड कर देते हैं और 6 6 जा होता है 36, 6 6 जा 36 और 6 5 जा, तो कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या करते? सेकेंड स्टेज में हम y को 0 बोल दें। y की वैल्यू क्या रख दे? 0। तो y को 0 रख दिया तो क्या हो गया? 3x इक्वल टू 390, 100। ठीक है, क्या हो गया?
3x इक्वल टू 3900। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3900 अपान में, ये अपान में आएगा 3, तो ये आएगा हमारा 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा, x की वैल्यू 1300 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1300, ठीक है। इस कैलकुलेशन को रिमूव कर दे, इस कैलकुलेशन को अगर हम रिमूव कर दें, इसके देखो बिंदु देखेंगे, बिंदु क्या क्या मिल जाएंगे। बिंदु को ध्यान दो बेटा, 0,650 और दूसरा बिंदु क्या आया 1300,0, 1300,0। इसके बाद स्थित सेकेंड, स्थित सेकेंड, स्थित सेकेंड में क्या दिया गया है, स्थित सेकेंड में दिया गया है 1300 रुपए में एक बल्ला और 3 गेंदे। 1300 रुपए में एक बल्ला और 3 गेंदे उसी प्रकार के, तो उनका मूल्य भी वही रहा होगा, मतलब बल्ले का x रहा होगा और गेंद का y रहा होगा। क्या दिया गया 1300 रुपए में एक बल्ला तथा 3 गेंद। तो चलिए एक बल्ला है मतलब एक y, सॉरी बल्ले की कीमत x है, बल्ले को हमने x माना तो x हो गया, प्लस 3 गेंदे हैं तो गेंद को y माना था, y रुपए तो 3y, कितने रुपए में 1300 रुपए। एक बात ध्यान देना, कुछ किताबों में ये क्वेश्चन ऐसे भी नोट है कि यहाँ पे 2 गेंद पूछ रहा है, यहाँ पे कितना 2 गेंद पूछ रहा है, या तो कुछ किताबों में ऐसे भी नोट है कि यहाँ पर 6 गेंद होने की बजाय 9 गेंद दिया गया है, ठीक है, 6 गेंद ना दे करके 9 गेंद दिया गया। जैसा आपको दिया हो वैसा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये हमारी हो गई समीकरण सेकेंड, ये समीकरण सेकेंड। लिखते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी सेम उसी प्रकार से बना दीजिए, तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये x हो गया ये y हो गया। एक बार हमने x को 0 लिया, x को 0 किया, सॉरी x को 0 किया तो 3y इक्वल टू 1300, 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा 1300 अपान 3। अब ध्यान देना हमारी बात, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में आप इस डिवाइड, इससे पहले के क्वेश्चन हमने डिवाइड का तोड़ नहीं आपको बताया, आप चाहे तो डिवाइड से दशमलव से बच सकते हैं। देखिए दशमलव से बचने के लिए क्या हम करें यहाँ पर कि कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हमारा 3 से डिवाइड वाला नंबर आ रहा हो, क्या आ रहा हो 3 से डिवाइड वाला। तो 3 से डिवाइड वाला नंबर अगर हम देखें तो 1200 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो ये 1300 है, अगर ये 1200 हो जाता, अगर ये 1200 हो जाता तो काम हो जाता। 1200 का मतलब ये 100 माइनस हो जाता, तो x अगर इधर आएगा तो माइनस हो रहा होगा, x इधर आएगा तो माइनस हो रहा होगा। अगर हम x को 100 बोल दें, x को कितना 100 बोल दें। आइए इसके अलावा भी एक कंडीशन आपको अभी जस्ट अभी यहीं पर दिखा देंगे, इसमें हम 3 वैल्यू निकालें। आइए 3 वैल्यू निकाल, तो ये हमारा आया, अगर इसको सॉल्व करें तो 400.33 आएगा, ठीक है, 400.33 आएगा, लिख देते हैं 400.33। सेकेंड वैल्यू क्या बताई,
सेकेंड वैल्यू बताई आपको y को 0 रखिए, हमने y को 0 रखा, y को जैसे 0 किया x हमारा 1300 है, ठीक है, x हुआ हमारा 1300। अब देखो इस पॉइंट से बचे, इस पॉइंट से बचने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया, इसी समीकरण को इधर लिख लिया, 1300 इक्वल टू एक्स प्लस 3y, तो 1300 माइनस एक्स इक्वल टू 3y, तो 1300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y। तो हमने क्या किया, 1200 तो हम यहाँ पर 100 का माइनस कर दे, 1300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y, ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y, उसको डिवाइड कर दिया 400 आ गया, 400 इक्वल टू y। अगर हम x की वैल्यू 100, x की जगह पे 100 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 400 आ रही है, ठीक है, ये y हमारा आ रहा है 400, ठीक है। अब इस चीज को हम रिमूव कर, ये कैलकुलेशन रिमूव कर, ठीक है, फिर देखते हैं इसकी क्या हमें वैल्यू मिली। देखो जब दशमलव में आते तो आप 3 वैल्यू निकालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आप ग्राफ बना सकते हैं, 2 वैल्यू निकाल के, आप मिनिमम 2 वैल्यू निकाल के भी ग्राफ। इसके देखो हमने 3 वैल्यू निकाल दी, 4 निकाल सकते हो, 5 आप x की कोई सी वैल्यू रखोगी y का कोई समान प्राप्त होगा, आप y की कोई सी वैल्यू रख रहे हो x का हमें कोई समान जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। आइए वैल्यू देखते हैं इसके क्या वैल्यू मिले। वैल्यू सीधे डायरेक्ट लिखते हैं हम, क्या 0, 400.33 और क्या मिला 1300 कामा 0 और एक मिला है हमें 100 कामा 400, ऐसे हमें पॉइंट मिले। अब इन्हीं पॉइंट का हम खींचते हैं ग्राफ, देखिए ये y अच्छे, सीधा नहीं, ठीक, ये y अच्छे प्लस में है और ये माइनस है, ये माइनस x की दिशा है, ये प्लस x की दिशा है, ठीक। अब देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, 100 में चाहिए तो हम 100 में माने, तो हम 100 में मानेंगे। देखिए 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 100 में मान, पहला पॉइंट देखिए क्या चाहिए, y पर चाहिए प्लस में चाहिए 6.5, 650, ठीक है। तो 100, 200, 3, 4, 5, 600 हो गया, 650, ये रहा 650, ये पॉइंट क्या रहा होगा 0,650, ये मिल गया। इसके बाद हमें दूसरा चीज 1300, वो भी x पे, तो x पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये रहा पॉइंट, ये 1300, 0। अब हम ऐसी लाइन ड्रा करें जो पटरी की सहायता से जो इन दोनों बिंदुओं से जा रही होगी, और वो लाइन होगी इस समीकरण की लाइन, ठीक है, इस समीकरण की रेखा होगी, ठीक है। तो बना देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ पटरी की सहायता से दोनों तरफ बिल्कुल सीधी खींची, ये हो गया हमारा इस वाली रेखा का। अब इसका बनो, इस वाले को छोड़ो, इससे बनो, एक्स पे 1300, तो यही रहा हमारा, यही पॉइंट रहेगा, ठीक। उसके बाद हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें एक्स पे 100 हो, एक्स पर 100 हो, वाई पर 400 हो। तो पहले एक्स पे 100, ये रहा, वाई पर 400, 1, 2, 3, 4, ये रहा 400, ये 400 है और ये कितना है 100 है। आइए इसका पॉइंट देखते हैं, ऐसे सीधे लाइन ऐसे बढ़ा दें, ये कहीं पर कट रहे हैं, ये देखो लाइन कट रही है, और यही है 4, 1 क्या है
एक्स पे 100 है ये पॉइंट और वाई पे 400 है, 100 कामा 400 है ये पॉइंट। तो हमारी जो लाइन होगी वो इन्हीं बिंदुओं से गुजर रही होगी। सॉरी यहाँ पे आपको मिलाना है सीधे ऐसे, ठीक है। तो ये लाइनें एक जगह पे हमारी प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब जब जिस स्थिति में आप लोग यहाँ पर 9 रख रहे होंगे, 9 रख रहे होंगे, तो आप 3 से पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे, तो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम आ जाएंगे, और दोनों सेम आ जाएंगी, रेखाएं हमारी समपाती होंगी, बिल्कुल एक ही दोनों बार में बिल्कुल प्राप्त। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, ग्राफ सही से आप देख लो, ग्राफ को बनाना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3 बताएंगे यहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपए थी। 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपए थी। ठीक है, लेकिन एक महीने बाद क्या होता है, 4 केजी सेब, 4 केजी एप्पल, ठीक है, और 2 किलो अंगूर की कीमत जो है 1 महीने बाद 300 रुपए हो जाती है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी विधि से हल करना है। बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और ग्राफी मतलब हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफी बोले या हम ज्यामिति भी बोले। ठीक है, आइए देखो यहां पर भी 2 ही चीजें हैं, एक से एप्पल है और एक ग्रेप्स है। ठीक है, सेब और अंगूर दोनों को हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, दोनों को मान लेते हैं सेब की कीमत x रुपए पर केजी और अंगूर की y रुपए पर केजी। ठीक है, देखिए माना 1 केजी सेब की कीमत मूल्य कितना x रुपए, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। अब स्थितियों को ध्यान में देखें। स्थिति में कह रहा है किसी दिन क्या था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 160 रुपए की। ठीक है, क्या स्थिति डाल देते हैं, स्थिति फर्स्ट, क्या 2 केजी सेब और तथा 1 केजी अंगूर कितने में, 160 रुपए। ठीक है, तो 2 केजी सेब, तो 2 सेब को माना x प्लस 1 केजी अंगूर को माना है y, एक y इक्वल टू 160। ये हो गई पहली समीकरण, पहली स्थिति का बीजगणितीय निरूपण। अब इसके लिए हम सारणी बनाने। ठीक है, देखते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी। तो समीकरण 1 के लिए सारणी सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो प्रोसेस आपको एक क्वेश्चन में बताया सेम आपको फॉलो कराते हैं। x और y, एक बार x को 0 बोला, x को 0 बोल दिया तो y 160, y 160। एक बार y को 0 बोल दे तो x आ जाएगा 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा कितना, 80। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, तो बिंदु हमें क्या मिलेंगी, बिंदु हमें मिलेंगे 0, 160 और दूसरा मिलेगा 80, 0। 2 बिंदु में इसके लिए ये कैलकुलेशन को रिमूव कर दें। आइए अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति है वो 1 महीने की बात। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड क्या है, 1 महीने बाद।
1 महीने बाद क्या, 4 kg सेब, 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर 150 में, 150 रुपए में लिए। तो 4 kg सेब को x माना है x, प्लस 2 kg अंगूर को y माना है 2y, इक्वल टू 150 के नहीं कितने, 300 के, ठीक है 300 के, तो 300। क्या हम इस समीकरण को दोनों ओर 2 से डिवाइड करके लिख दें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। जरा ध्यान दीजिए दोनों समीकरण, ये समीकरण सेकेंड में होगा। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये 160 है, ये 150, दोनों बस इतना ही फर्क है। और ये रेखाएं हमारी जो आएंगी वो समपाती रेखाएं आएंगी, ठीक है, सॉरी समांतर रेखाएं आएंगी, ठीक है। लेकिन क्यों आएंगी इसका रीजन भी आपको बताएंगे। आइए समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, तो सारणी सेम उसी प्रकार से, ये x ये y, क्या करते हैं, एक बार x को 0 माना तो y सीधे 150 आ गया, और एक बार जब हम y को 0 मान रहे हैं तो ये 2x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 150 अपॉन 2 कितना 75, x इक्वल टू 75, ये हो गया 75, ठीक है। ये कैलकुलेशन रिमूव कर दें। अब बिंदु लिख लो, अतः बिंदु क्या मिले हमें, 2 मिले, 0,150 और दूसरा मिला हमें 75,0, ये 2 बिंदु मिले। आइए अब इनको, ये तो वहां बीजगणितीय निरूपण होगा, बीजगणितीय निरूपण होता है सिर्फ यहाँ ऐसे, ये होता है बीजगणितीय निरूपण। समीकरण बन गई, हो गया बीजगणितीय निरूपण। ग्राफ के लिए हमें ये बिंदु ज्ञात करने पड़ते हैं, ये सारणी बनाते हैं और ये बिंदु ज्ञात करते हैं। अब इससे हम अपना ग्राफ बनाते हैं। आइए देखो ग्राफ, तो ये रहा हमारा x। अब यहाँ पर पॉइंट बड़े बड़े हैं तो 10 की फॉर्म में बना ले, एक कॉलम को हम 10 के बराबर में डिवाइड, ये तो बीच में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 170, 170 तक। तो अब इस वाले के लिए पहले इस ग्राफ की, ये 0,160, तो y पर 160, तो 170 से पहले रहा होगा 160, ये पॉइंट है हमारा 0,160, ठीक है, मिल गया ये हमारा पॉइंट। दूसरा x पे 80, x पे 80, ये 100, ये 90, ये 80 रहा, ये पॉइंट क्या है 0,80, ये 80 था। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने पटरी की सहायता से सीधे मिला, ठीक, पटरी की सहायता से बिल्कुल सीधे मिलाइए। अब इसके बाद ये जो ग्राफ आया वो इस समीकरण का ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ इसके बिंदुओं द्वारा प्राप्त किया जाए। 0,150, 150 ये x होता है, ये y होता है, ये बता रहे, ये y की वैल्यू, तो y पे आप जाइए, y पे 150, 160 से तुरंत पहले 150 आता है, 150 यहाँ पर आप, ये बिंदु क्या है 0,150 है, ठीक है। x पे कितना 75, 80 से पहले ये 70 रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट जो रहा होगा इधर लिख देते हैं 75, दोनों के बीच में कामा 0। तो अब ऐसी लाइन की जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरी, इन दोनों बिंदुओं से गुजरी और बिल्कुल सीधी खींची हुई। अब देखो इस सीढ़ी के साथ एकदम समांतर, एकदम समांतर रेखाएं आएंगी, ठीक। आप चाहो तो इस रेखा का समीकरण इस पर लिख देते हैं,
ये था इस वाले का, क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और ये वाला किसका है, इस वाले समीकरण का है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। आप दशा बिल्कुल, अब ये 3 क्वेश्चन की अलग अलग प्रकार से दिखाएं प्राप्ति। ऐसा क्यों हुआ, समांतर, प्रतिच्छेद, संपाती, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों, इस और किस स्थिति में होगा, इन सारी कंडीशन को हम अगले एक्सरसाइज में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।